ये गाइस वेलकम टू जय मल्होत्रा वाले में। ये जय मल्होत्रा फिर से आपको एक बार स्वागत करता है। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन वो बाहर से ही कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ आया हुआ हूँ, सब कुछ थोड़ा बहुत तबीयत सही हुई है। ऐसा नहीं है कि तबीयत में कोई इशू है। होपफुली आपको सारा कुछ थोड़ा बहुत बाहर का नॉइज़ आएगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी वीडियो सुना, रिस्पॉन्स गजब दे रहे हो, गजब। भले ही मैंने कल की 2 वीडियोज़ पे ना पता नहीं क्यों मेरा कॉपीराइट इशू आ रहा है। जैसे ही मैंने वो राधे का टाइटल लिखा है तो उसकी वजह से मेरी वजह से कॉपीराइट इशू आ रहा है। वो गलती शायद मेरी ही है। तो अब बस हो रहा है, और हल्की सी बियर्ड ट्रिम करने की कोशिश की थी घर पे, जो कि थोड़ी बहुत सक्सेसफुल रही है। और बस मार्केट में अभी जाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेडिसिन लेनी है, सब कुछ करना है, ये सब कुछ है। और मेरे ब्लॉग को ना देखते रहा करो। देखने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि जब मेरे को व्यूज़ मिलते हैं, व्यूज़ मिलने के साथ साथ जो भी कहो कमाल ही हो रहा है, कमाल। और आज ईद है, सबको ईद मुबारक। स्पेशली मेरी तरफ से ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे नोन हैं, या जितनी भी मेरी ऑडियंस है जो देख रही है, सबको ईद मुबारक। तो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आज ना मेरे पास एक काम आया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि रिपेयरिंग का भी, हम मोबाइल एक्सेसरीज रिपेयरिंग का भी काम है मेरा। तो एक आप ये देख सकते हैं, ये फ़ोन आया हुआ है, ये सैमसंग का M30 है। तो ये एक आया हुआ है, इनकी स्क्रीन टूट गई है। अब होपफुली इसका अरेंजमेंट करना है, कहीं से इसका रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपनी शॉप ओपन नहीं कर रहे, किसी फ्रेंड से ही ओपन करवा के करवाना पड़ेगा। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी होगा पता लग जाएगा। अभी इसका हाल दिखाऊं तो मैं अभी आपको इसका एक बार हाल दिखा ही देता हूँ। अभी आपको इसका हाल दिख रहा हो तो देखो, अभी ऐसे ऊपर से टूटा हुआ है। ये स्क्रीन गार्ड हटा के भी दिखा देता हूँ। तो ये अभी टूटा हुआ है। इस प्रॉपर फंक्शन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस टाइम तो मैं ये कहूँ ना कि इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें भी बड़ी महंगी हुई पड़ी। ये तो एक नॉर्मल सा स्क्रीन गार्ड था, जो इसका अनब्रेकेबल आते हैं, आप सबको पता ही होगा कि क्या होते हैं, इनको फाइबर कहते हैं। यही है अपना एक छोटा सा काम, जो आपको पता है कि अपन बिज़नेस भी करते हैं, तो इस चीज़ का ही बिज़नेस है। और आपको मेरे व्लॉग लग कैसे रहे हैं कि मैं डेली मेहनत भी कर रहा हूँ कि मेरे को अपने कंटेंट में और सुधार करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैं इस टाइम पे बाहर क्यों आया हूँ। तो इस टाइम पे एक्चुअली क्या है कि जो फरीदाबाद की नियर बाई इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास ना अप्रूवल है, गवर्नमेंट से अप्रूवल है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करा सकते हैं कुछ लिमिटेड एम्प्लॉयज़ के साथ। तो मेरे फादर एक इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, सो उस इंडस्ट्री को अप्रूवल है, तो उनको भी जाना, ई पास, मतलब उनके लिए भी पासेस आए हुए हैं, तो उनको भी लॉकडाउन में मूवमेंट के लिए अलाउड है। तो बस मैं उन्हीं को लेने और ड्रॉप करने आता हूँ दिन में। यही मैं आपको जो बार बार बोलता था ना, मेरा छोटा सा काम है, एक छोटा सा काम है। तो मेरा एक यही छोटा सा काम हुआ करता था जो मैं करता था। और हालांकि मैं आपको रोड का हाल दिखाऊं कि अभी क्राउड कैसा है, तो ईद वाला दिन है, तब भी मैं कहूँगा थोड़ी सी तो मायूसियत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मायूसियत नहीं है। दिखा देता हूँ, फिर भी आपको समझ में आएगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी थोड़ा देने से अच्छा तो आप वो भी देखो। और अब यही हाल है रोड का, बिल्कुल ही सुनसान सी है, ऐसा कुछ खास क्राउड नहीं है। पता नहीं, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, एकदम से बहुत ज़्यादा क्राउड चला ही जाता है। एकदम से क्राउड कभी बार आ जाता है, एकदम से क्राउड कभी बार चला जाता है। सो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी पता है यूट्यूब चैनल वाले के साथ क्या आती है, उसको जब स्टार्ट करता है ना, लोग उसको पहचानते नहीं हैं। और यूट्यूब भी अपने अपना कभी प्रमोट ऐसे नहीं करता जब तक उनको नहीं लगता कि इस चैनल में पोटेंशियल है कि क्या नहीं है। तो शुरुआत के जो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने में जितना एफर्ट लगता है ना, मैं कहता हूँ उसके बाद जो एफर्ट लगता है वो कुछ भी नहीं है जो 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में एफर्ट लगता है। और रिसेंटली मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। मैं अगर देखा जाता तो इस टाइम करंटली 1100 सब्सक्राइबर्स पे होता, लेकिन यूट्यूब की साइड से ही शायद कोई इशू चल रहा है, वो इशू की वजह से ही अब सब्सक्राइबर्स काउंट अभी अपडेट होने में टाइम लगा रहा है। तो मे भी थोड़े टाइम में अपडेट हो जाएगा और सब कुछ है। मुझे बहुतों ने ऐसा कहा कि अपने सब्सक्राइबर काउंट को छुपा के रखा करो, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट छुपा होगा तो लोगों को ये एज्यूम करते हैं कि चैनल पॉपुलर है, ये सब कुछ है। तो मुझे लगता है यार, चोरी छुपे क्या ही करना कोई काम। चोरी उस चीज़ की करो ना जो चीज़ में फ़ायदा भी हो, और चोरी करनी ही क्यों, जो है सब कुछ सामने है, सब कुछ साफ है। आज ये भैया कुछ ज़्यादा ही तेज़ हॉर्न मारते हुए गए हैं, जबकि सामने कोई भी नहीं था। अब इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। बस अपना ना एक सपना है कि
एक अच्छा सा मतलब वही हो जाए कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, मार्केट दोबारा से ओपन हो जाए तो सब कुछ सही है। मेरे से ना बहुतों ने क्वेश्चन किया कि भैया आप बाहर तो निकल रहे हो, क्या रीज़न है। चलो मैं रुकता हूँ, अभी मेरे एक फ्रेंड की कॉल आ रही है, अब उसकी बात करके मैं आपसे फिर आपको बताता हूँ। अपना यही एक मतलब ये होता है ना, मोबाइल एक्सेसरीज का काम है तो आपके कस्टमर भी रेगुलर होते हैं, ऐसा नहीं है कि कस्टमर रेगुलर नहीं है, ये सब कुछ तो वही वाली बात है। अब कस्टमर भी रेगुलर है, उनकी डिमांड्स भी फुलफ़िल करनी है, तो ऐसे ही अपने शॉप के थ्रू ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स नहीं भी बन पाते। किसी को हमारे पास आइटम समझ में कभी नहीं आता तो वो फ्रेंड्स नहीं बन पाते, और किसी को हमारे पास ये आइटम समझ में आता है तो यही हो जाता है कि बस अब तो भाई इन्हीं से लेना है। तो वही वाला सीन है अभी भी लॉकडाउन में, जिनको लेना है सो वो हमसे ही लेना है, तो वो कहते हैं कि हम 10 दिन वेट कर लेंगे, लेकिन लेंगे सिर्फ आपसे ही। तो वही वाली एक बात है, और वही वाली बात को हम कंटिन्यू रखेंगे कि जितना हो सकेगा यार देखो, हेल्प तो करनी है, हेल्प क्या करनी है, इसमें अपना भी बिज़नेस का प्रमोट होता है, अपना भी थोड़ा बहुत खर्चा चलता है। तो यही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है इस टाइम। तो करंटली ऑफिस तो चल ही रहा है, वर्क फ्रॉम होम तो चलता ही रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि जॉब तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस देखा जाएगा अब क्या होता है क्या नहीं होता है। और हाँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन की सेकंड डोज भी लगनी शुरू हो गई है, तो सेकंड डोज भी लगवा लो अगर जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई हुई है। और इन केस अगर किसी को आइडिया हो कि दिल्ली एनसीआर में अगर फर्स्ट डोज 18+ वालों को कहीं लग रही है और ईज़िली लग रही है, क्योंकि मैं जब भी देख रहा हूँ कोविन ऐप पे, तो मुझे तो वहाँ पे जब भी देखता हूँ सारे स्लॉट्स फुल ही दिखाता है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो शायद लोगों को ज़्यादा पता लग गया है या जो भी है। अब मास्क थोड़ी देर के लिए तो मेरा मन कर रहा है कि हटा ही दूँ। तो ये मेरी बियर्ड है जो मैंने आज ट्रिम करने की कोशिश की है, होपफुली सूट करे ना करे, अब क्या ही कह सकते हैं। बस बीच का पोर्शन कर नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे ट्रिमर ही ख़राब हो गया था। ट्रिमर ख़राब क्या हो गया था, मतलब डिस्चार्ज। अब मैं क्या ही कहूँ, जब सामने कोई भी क्राउड नहीं है तब भी लोग हॉर्न मारते हुए जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी तो रास्ते का मैं अभी तो रात तक आपके साथ ही हूँ, आज रात को ही अपना व्लॉग अपलोड करेंगे तो होगा। आज सुबह से मैं इसलिए नहीं दिखा पाया कि काम किया था कि यार सुबह से ही ऑफिस के काम में बिजी था, कुछ ऑडिट वॉडिट थे तो उसके चक्कर में ही लगे रहे। अब काम तो करना ही है, तो बस यही है। अब बहुत से नोन ऐसे भी हैं जिन्होंने व्लॉग देख के ना मेरे से पूछा कि यार विप्रो में हायरिंग्स चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो करंटली यार मैं सीरियसली कहूँ तो हायरिंग्स तो इस टाइम कहीं भी नहीं चल रही होंगी। यही है, अब जो भी चल रहा है चल रहा है। और हेयर ग्रोथ के लिए मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले ना एक सेरम शेयर किया था कि उसको यूज़ करो, उसका इफ़ेक्ट सच में बहुत अच्छा है, करके देखो, फ़ायदा रहेगा, 100% फ़ायदा रहता है। मैं उसको एक बार नहीं, मैं उसको कम से कम दूसरी तीसरी बार यूज़ कर रहा हूँ और मुझे डेफिनेटली उसका बहुत फ़ायदा होता है। बस यही है कि उसको लगाते टाइम ध्यान रखना होता है कि उसको फेस पर कहीं ना लगा दो, क्योंकि उससे हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो यही है। और उससे बाल ना आपके रफ़ होने चालू हो जाते हैं, तो रफ़ होते हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई नुकसान नहीं है, आप शैम्पू करो देना आपके, उसके बाद बिल्कुल सॉफ्ट है। और तो बस मैं अभी इधर खड़ा हुआ हूँ, पीछे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का तो हाल आपको दिख ही रहा होगा। बस यही है अपनी कहानी। अब पूरा दिन का ब्लॉग तो मैं शूट नहीं किया, इसलिए तो मेरे को ना ये कभी कभार लगता है अपनी वीडियोज़ देख के कि यार मेरी ना आँखें बिल्कुल ऐसी रहती है जैसे सोई सोई सी आँखें हैं, पर पता नहीं अब मैं इन आँखों को बड़ा कैसे करूँ, इससे बड़ा कैसे करूँ कि मेरे को समझ में नहीं आता। टाइम ना ऑलमोस्ट 6:42 हो चुका है, शाम का टाइम हो रहा है। और मैंने मास्क दोबारा इसलिए पहन लिया क्योंकि यार कोई को टोक दे, और अपनी सेफ्टी फर्स्ट है यार, तो मास्क तो पहनना ही था। तो यही एक रीज़न है। अब और क्या ही कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। अब जैसा भी है, ईद तो मुबारक सबको कहना ही था, ईद की विशेष तो सबको देनी ही थी। ईद तो मैं कहता हूँ ना, जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सबको, मतलब बहुत सारे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, ऐसा नहीं है। और ये ना डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए यार, अपन इंडियन है, अपन के साथ वो रहते हैं, क्या डिफरेंस करने यार, वो बच्चों वाली बातें रह गई है कि डिफरेंसेस करने। तो बस वो डिफरेंस करने छोड़ चुका हूँ मैं, और डिफरेंस कभी करने भी नहीं सिखाए। हमारे पेरेंट्स हमेशा शुरुआत से समझाते थे कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। तो बस उन्हीं की दी हुई ये सीख बहुत काम आती है। तो क्राउड रोड पे ये ऑफिस की काफ़ी सारे ऑफिस अभी जो अप्रूवल आ गए हैं उनके पास, अभी अब उनके बंदे जा रहे हैं, तो मोस्टली ऑफिस के बंदे अभी वापस लौट रहे हैं। वैक्सीन लगवाने पे मैं यही कह रहा हूँ कि फोकस करना यार, वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन लगवाने के बाद ना केस कोरोना होने के चांसेस शायद थोड़े से कम हो जाएँ। हालांकि जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाई है उनमें से भी मैं एक से एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि उनको दोबारा से भी हो गया कोविड, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो बस यही है, और क्या ही कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है सब आपको पता ही है, ऐसा कुछ छुपा भी नहीं है, क्योंकि आप सब भी इसी दुनिया में रहते हो, मैं भी इसी दुनिया में रह रहा हूँ।
बस अब यार यही ना, मेरे को बस थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार अब अपन शाम को अच्छा वाला काम वाम करते थे, लोगों से मिलते थे, अब इस कोविड के चक्कर में ना सबसे मिलना बंद हो गया है। कोई किसी के घर नहीं आना चाहता, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। बस अब यही ना डर लगा हुआ है, अब क्या है क्या नहीं है तो पता लगेगा। और तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं रात तक तो आपके साथ ही हूँ। सो अब मैं बस अपनी एक मेडिसिन लेने गया था। अब मेडिसिन लेके मैं वो वापस ही आ रहा हूँ। तो ये अब आते हुए सोसाइटी के ना रास्ते का व्यू बहुत प्यारा है। तो ये फ़ोटो या ये छोटी छोटी सी वीडियो ना ये जस्टिफाई नहीं कर सकती उस जगह को। मतलब ये जगह ऐसी लगती है कि आपको बिल्कुल शांत है, काम है, कंपोज है, ऐसा कुछ यहाँ पे गंदगी नहीं, कुछ नहीं। क्या ही कहूँ, ये जगह बहुत ही अच्छी है। मतलब रास्ते में घूमने लायक बहुत अच्छी है। और पूरी रोड पे लाइट्स हैं तो सेफ्टी का, और पूरी रोड पे सोसाइटी है तो सेफ्टी तो और वैसे ही है। दिन देखो, अब मैं अपनी सोसाइटी के अंदर ही आ गया। ये तो आप एरिया पहले भी देख चुके हो मेरे साथ, आपने पहले दिन में देखा था, तो अब मैंने सोचा कि एक बार रात का भी सिनेरियो दिखाई देते हैं। बस यही अपनी कहानी है। इनकेस अगर आपको मेरा ये चैनल की जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ अगर आपको ये पसंद आती हैं तो मैं आपसे बस वही एक रिक्वेस्ट करूँगा जाते जाते, जितना हो सकता है सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को लाइक कर दो, वीडियोस को वॉच किया करो। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बड़ी मुश्किल से घर पे बैठे बैठे सोचना पड़ता है कि कंटेंट कहाँ से लें।